अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज मैं अपने ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी और आपके साथ में कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें शेयर करूँगी। वैसे तो सफाई सभी करते हैं और एक जैसे होती है, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे लिए आसानी करती, तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है आपके लिए भी आसानी हो। तो जब हम घर की पूरे घर के काम हम नहीं करने होते ना, कुकिंग वगैरह भी करनी होती, बच्चों को भी संभालना होता, तो फिर एक साथ ना हम बहुत सारा फैलावा नहीं कर सकते, चाहे हमारी रूम का हो या कबर्ड का हो या फिर ड्राइंग रूम का हो, किसी भी जगह का हो ना। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करती हूँ, तो इस तरीके से ना मुझे भी टेंशन नहीं होती और हम मेरे काम जो है बहुत आसानी से हो जाते हैं। मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग रूम साफ़ कर रही थी, तो सबसे पहले ना जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ना, जितने भी डेकोरेशन पीस थे और जितने भी तस्वीरें वगैरह, वॉल पे जितनी भी तस्वीरें वगैरह और चीज़ें मिली थी, उसको मैंने ना साफ़ करूँगी। डेकोरेशन पीस मैंने नीचे उतार दिए और एक टेबल पे मैंने जमा कर लिए ना सारे। और बाकी जो वॉल पे जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं सबसे पहले साफ़ करूँगी। इसका क्या होता है कि जब एक साथ हम सारी चीज़ें निकाल के बाहर रख देते हैं ना, तो उससे ये होता है कि जब फिर हमें कोई और इमरजेंसी काम आ जाता है, तो फिर हम उसको छोड़ नहीं सकते ना। बहुत सारा फैला हुआ पड़ा रहता है, फिर उसको हम समेट नहीं सकते। समेटने के लिए फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए और बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती है। तो मैं किस तरह करती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो, आपके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ आसानी होगी। अच्छा, डेकोरेशन पीस मैंने सारे नीचे उतार दिए, टेबल पे रख दिए, और जो भी हमारे यहाँ पे वॉल पे लगे थे ना सिंदरी मिंदरी जो भी चीज़ें थे, उसको मैं सेम सोल्यूशन से साफ़ करूँगी। फर्नीचर क्लीनर मैंने बनाया था, वीडियो मैंने अपलोड की है, बहुत ज़बरदस्त है। उससे मैं फर्नीचर भी साफ़ करती हूँ और उसी से मैंने ये सारे वॉल पे जितनी भी चीज़ें थी, हमारा फ़ैन, एसी, लाइट, ग्लोब्स वगैरह जितनी भी चीज़ें थी हमारे ड्राइंग रूम में ना, वो मैंने इसी सोल्यूशन से साफ़ किया। बहुत अच्छे से इसमें शाइनिंग आ जाती चीज़ों में, और कोई इसमें केमिकल नहीं है, तो हमारी चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। तो इस तरीके से ना मैं ये सारी चीज़ें साफ़ कर लूँगी। ये जो ग्लोब्स वगैरह है इसको भी इसी सॉल्यूशन से मैं साफ़ कर लूँगी, लेकिन इसका ये है कि इसके लिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा, वरना इससे ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और वो फिर जल्दी नहीं होगा मेरे से। तो इसके लिए ना मैं कैमरा बंद करके, और ये सारी जितनी भी लाइट यहाँ पे लगी हुई, जितनी भी सीनरियाँ वगैरह है, जितनी भी ग्लोब्स और ये फ़ैन और जो एसी है ना, ये सारी चीज़ें मैं इसी सेम सॉल्यूशन से साफ़ करूँगी। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बिल्कुल डिटेल में नहीं कर सकती, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से ना हमारा काम बहुत आसान होता है, आप भी करके देखिएगा। नीचे से मैंने कुछ भी नहीं अभी वो किया, ऊपर ऊपर वाली चीज़ें मैं पहले सारी साफ़ कर लूँगी, डस्टिंग मस्टिंग सारा कुछ कर लूँगी। तो फिर ऊपर से जो है वो साफ़ हो जाएगा, तो फिर नीचे वाली चीज़ें जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करूँगी। तो इस तरीके से ना हमारा बहुत ज़्यादा फैलावा नहीं होता और हमें ना फिर टेंशन नहीं होती। तो आहिस्ता आहिस्ता हम करते रहती, बीच बीच में जाके मैं फिर दूसरे काम भी कर रही होती हूँ, साथ साथ में मैं ये भी कर रही होती हूँ। तो इस तरीके से ना फिर थोड़ी सी आसानी होती है और हमारे लिए ना हमारा काम भी हो जाता है और हमें इतना टाइम भी नहीं लगता, जल्दी भी हो जाता है। और एक ये कि जो जो कोना आप साफ़ करते जाते हो, जो जो चीज़ आप साफ़ करते जाते हो, तो आपकी टेंशन जो है वो कम होती जाती है। मुझे तो बहुत टेंशन होती है जब ऐसे ना चीज़ें फैल जाती है एकदम से, फिर वो समेट नहीं सकती, बहुत सारा टाइम लग जाता है। सेम सोल्यूशन से मैंने ये सारी चीज़ें एक दफ़ा ना ऊपर वाली सारी चीज़ें मैं साफ़ कर लूँगी। वैसे तो कमरा हो या हमारी ड्राइंग रूम वगैरह हो, इसके सफाई तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है ना वो भी वीक में एक दफ़ा होनी चाहिए ड्राइंग रूम वगैरह का ख़ास तौर पे। इसमें ना बहुत सारी मट्टी होती है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारी मट्टी थी यहाँ पे, जो डेकोरेशन पीस पड़े हुए थे वो मैंने उतार दी। सेम सोल्यूशन से इधर से भी साफ़ करूँगी, बहुत सारी मट्टी थी यहाँ पे। रोज़ साफ़ करने वाली जगह भी डीप क्लीनिंग उसके लिए चाहिए होती है ना, वो बहुत सारी जगहों पे मिट्टी जमा हो जाती है। तो जितनी भी ऊपर ऊपर चीज़ें थे, एसी फैन सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर ली, और अभी जो डेकोरेशन मैंने ऊपर से उतारे थे उसको मैं ड्राई कपड़े से ना इसको पोंछ लूँगी। एक तो वो होता है ना, कुछ डेकोरेशन हम गीले कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं और धो भी सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना कि उसको हम धो नहीं सकते, गीला कपड़ा भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे भी ये वाला हिसाब था कि मैं गीला कपड़ा भी नहीं लगा सकती, ये ख़राब हो जाता है ना, इसका कलर उतर जाता है। और इसको मैं खुश कपड़े से साफ़ करूँगी, अच्छे से झाड़ लूँगी, और फिर जो इसकी जगह जो मैंने ऊपर से साफ़ कर ली थी वहाँ पे मैं इसको फ़ौरन ही रख लूँगी। तो इससे ये होगा कि कलर जो है साथ साथ से मिट जाएगा और मुझे जो है ना
इतना ज़्यादा फैलावा नहीं होगा और मुझे टेंशन और डिप्रेशन भी नहीं होगी, साथ साथ मेरी चीज़ें सिमटी भी जाएंगी और सफाई भी हो रही होगी। तो ऊपर वाली जगह मैंने साफ़ कर ली और जो ऊपर से मैंने चीज़ें उतारी थी वो सब मैं वापस हैंग कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं नीचे वाला काम करूँगी। छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, जब हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होती है। एकदम से हम पूरा घर साफ़ नहीं कर सकते, ना पूरे चीज़ें कर सकते, क्योंकि कुकिंग और बच्चे और ये चीज़ें मिज़ी होती है। तो फिर थकावट हो जाती है और फिर तबीयत ख़राब होने लग जाती है इन चीज़ों को देख के। तो ऊपर से मैंने ना सारा साफ़ कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। अब रहेगी नीचे की बारी, तो अब नीचे से साफ़ करती हूँ। ये जो डेकोरेशन पीस है और ये जो फूल वगैरह हम इसमें रखते हैं ना, इस पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो अभी ना ऊपर वाले मैंने साफ़ करके और साथ ही मैंने संभाल लिए, ऊपर जहाँ जहाँ से उतारे थे वहाँ पे रख दिया। तो इस तरीके से ना हमारा फैलावा जो है वो नहीं बनता। तो अब जो नीचे वाली चीज़ें थी उसके लिए ना मैंने एक टब में पानी डाल दिया है। कभी भी मैं ये जो डेकोरेशन पीस होते हैं या फिर ये जो प्लांट वगैरह हमारे होते हैं जो हम साफ़ करते हैं ना, इसको मैं पाइप के नीचे या फिर टूटी के नीचे नहीं धोती, बहुत सारा पानी ज़ाया होता है इससे। और मैं किसी टब में पानी भर देती हूँ, तो एक टब में ना बहुत सारी चीज़ें हम धो सकते हैं, तो पानी भी हमारा ज़ाया नहीं होता, हमारे कपड़े भी गीले नहीं होते और हम आराम से सुकून से इसको ना कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डिश लिक्विड लिया जो आपके साथ रेसिपी शेयर की, सेम वही लिया। और ये वाले जो डेकोरेशन पीस थे ना, इसको मैं धो लूँगी। इसी से इसको मैं ना खुली जगह पे ले आती हूँ, गराज में मैं ले आई हूँ। अक्सर ऐसी चीज़ें ना टूट जाती हैं हाथों से स्लिप होके। अगर आप डिश लिक्विड लगाते हो या सरफ लगाते हो, ये जो भी जिस भी चीज़ से आप धोते हो ना, तो ये ना हाथों से स्लिप हो रही होती है, आप इसको उठा के नहीं धो सकते। तो इसी तरीके से मैं खुली जगह में गराज में ले आई थी, तो इसको ना मैं हाथों में उठा उठा के नहीं धो सकती, क्योंकि स्लिप हो रही होती है, टूटने का खतरा होता है। तो इसी तरीके से मैं नीचे रख रख के ना इस पे पानी डालती गई है, और ये इससे ये होगा कि हमारी ये जो चीज़ें जो है ना, ये हाथों से स्लिप होकर टूटेंगी नहीं। तो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे गराज में ले आई, और इसको जो जो नीचे नीचे वाले थे उसको मैं धो लूँगी। तो इस तरीके से ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मैं तो इस तरीके से अपनी सफाई करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। आप सब भी देखिएगा, हो सकता है आपके लिए भी आसानी हो। तो ये जो है ना, इसको अगर हम सरफ या डिश लिक्विड कुछ भी लगा लेते, इसको जब हम उठाते तो हमारे हाथों से ना ये स्लिप हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने ये सारे डेकोरेशन पीस इसी तरीके से मैंने साफ़ किए, धो लिए अच्छे से, और धूप में मैं रख लूँगी, तब तक ये खुश्क हो जाएंगे। इसमें जो आर्टिफिशियल प्लांट है और फूल वगैरह हमने रखे थे, वो भी सेम तरीके से मैं धोऊँगी और फिर ना इसको खुश्क करने के लिए रख लूँगी। तो जो भी मैं चीज़ उतारती हूँ ना साफ़ करने के लिए, तो वो मैं साफ़ करके और अच्छे से उसको पोंछ के और उसको वापस अपनी जगह पे रखती हूँ। फिर उसके बाद मैं दूसरी चीज़ पकड़ती हूँ। तो इससे ये होता है कि एक साथ हमारा जो है ना, बहुत ज़्यादा कलारा नहीं बनता। ज़रूर करके देखिएगा, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हमें ने किचन का काम भी करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, बाकी काम भी करने होते। तो एक साथ अगर हम अपने लिए बहुत ज़्यादा पैलावा डाल दें, तो फिर ना हमारे से वो हो पाता है, ना हमारे से बाकी काम हो पाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके एक एक चीज़ मैं उतार उतार के धोती हूँ, साफ़ करके वापस रखती हूँ। और ये आर्टिफिशियल प्लांट जो है, ये जो फूल है, इसको भी बहुत ध्यान से मैंने हल्के हाथों से धो लिया। उसी पानी में एक टब पानी में हमारा काफ़ी सारी चीज़ें धुल गई। अक्सर जब हम टूटी के नीचे रखते हैं, नल के नीचे ये चीज़ें या फिर पाइप चला लेते, तो बहुत सारा पानी हमारा ना ज़ाया हो जाता है, और हमें भी बहुत ज़्यादा कपड़े भी गीले हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ना वो हमें वो जल्दी मच्छी होती है, तो चीज़ें भी हमारी साफ़ नहीं होती। तो जब भी मैं ये चीज़ें साफ़ करती हूँ, तो एक टब में पानी डाल देती हूँ। एक ही टब पानी से हमारी सारी चीज़ें धुल जाती है। तो ये सारी आर्टिफिशियल जो फूल वगैरह थे, इसको भी मैंने उसी डिश लिक्विड के साथ धोया हल्के हाथों से, और अभी ना मैं इसको संभाल लूँगी। इस तरीके से मैं अपने कमरे को रूम को भी इसी तरीके से साफ़ करती हूँ, वाशरूम को भी और ड्राइंग रूम को भी, और सारी चीज़ों के ना थोड़ा थोड़ा करके जितना मैं करती हूँ उसको मैं संभाल लेती हूँ। एक जगह मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, जब दोबारा मुझे उस जगह पे ना जाना पड़े, इस तरीके से मैं करती हूँ। जैसे कि ये टेबल का कोना था, जहाँ पे ना टेबल पड़े होते हैं, नीचे नीचे से तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग की इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कोनों पे ना कचरा मचरा बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो मैं भी आज 10-15 दिन के बाद अपनी टेबल ना इधर कर कर के, सोफे इधर कर कर के उसके नीचे से मैं साफ़ करी थी। लेकिन एकदम से सारे नहीं फैलाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके
करूँगी। जैसे कि फ़िलहाल मैं ये टेबल की जगह साफ़ करी थी, उधर ही मैं झाड़ू, पहले मैंने ब्रश मारा, सारा कचरा निकाला, और अभी जो है ना मैं मोपिंग भी कर लूँगी। मोपिंग के लिए मैं कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ। जो पुरानी हमारी टी शर्ट होती है, जो बच्चे नहीं पहनते, बिल्कुल पहनने लायक नहीं होती, किसी को देने लायक भी नहीं होती, वो मैं ब्रूम पे लगा देती हूँ और उससे मैं मोपिंग करती हूँ। बहुत अच्छे से मोपिंग हो जाती है, ज़्यादा पानी पानी भी नहीं होता, क्योंकि ये जो टी शर्ट का कपड़ा होता है ना, ये पानी को सोख करता है। तो इस छोटी वाली टेबल को मैंने इधर खींच के इसकी जगह मैंने नीचे साफ़ कर ली है। अभी मैंने अपने टेबल को भी साफ़ करूँगी सेम सॉल्यूशन से। और ये वाला जो सॉल्यूशन जो मैंने बनाया ना फर्नीचर क्लीनिंग के लिए, तकरीबन 4-5 साल से मैं इसी फर्नीचर पे यूज़ करती हूँ। बिल्कुल भी इसका कलर ख़राब नहीं होता। अक्सर ये पेंट वाले फर्नीचर जो है ना ख़राब हो जाते हैं। तो एक कोने को मैंने साफ़ कर लिया, झाड़ू भी कर लिया और पोछा भी कर लिया, और टेबल भी मैंने साफ़ कर ली, जैसे आप देख सकते हो। तो ये जगह जो है ना बिल्कुल हमारी साफ़ हो गई। अभी जो है ना दोबारा मुझे यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। अगर हम ऐसे करें ना कि एक कमरे में हमने झाड़ू लगा ली, दूसरे कमरे में हमने डस्टिंग कर ली, तो इस तरीके से फिर आपका कोई भी जगह साफ़ नहीं होती। अब जो भी जगह साफ़ कर रहे होते हो ना, वहाँ पे आप झाड़ू लगाते हो तो डस्टिंग भी साथ में करो, पोछा भी साथ में करो, तब भी उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे अगर आप जाते हो तो उस जगह के काम आपके ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि ये कोना मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया, झाड़ू भी कर लिया, पोछा भी कर लिया, डस्टिंग भी कर ली, और जो डेकोरेशन पीस मैंने धो के रखा था खुश्क करने के लिए, वो भी खुश्क हो गए, तो वो भी मैंने रख दिया। अभी ये जो कोना था ना बिल्कुल ये रेडी हो गया। अब दोबारा मुझे इस कोने में नहीं आना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं अपना करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये जो काम है ना, ये तो हमारे रोज़ के काम होते हैं, और ये हमें करने होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े तरीके से जब हम करते हैं, थोड़ी समझदारी से जब हम करते हैं, तो हमारे लिए ना थोड़ी सी आसानी हो जाती है। मेरे लिए तो इस चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा आसानी होती है। एक एक कोना साफ़ करती हूँ और वो ना बिल्कुल उसका काम ख़त्म करती हूँ। झाड़ू पोछा डस्टिंग, ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। ये मैं एक जगह पे करके फिर दूसरी जगह पे जाती हूँ। इसी तरीके से दूसरी साइड टेबल भी फिर मैंने इधर करके, और उसको भी जगह मैंने नीचे झाड़ू पोछा करके डस्टिंग करके, और जो भी उससे मैंने डेकोरेशन पीस उठाया था धोने के लिए, वो भी खुश्क हो गया था, वो भी मैंने रख दिया। और अभी मैं सारे ना नीचे मोपिंग कर लूँगी। और ये इसी तरीके से जो है ना हमारा सारा ड्राइंग रूम जो है वो साफ़ हो गया। थोड़े से टाइम में हमारा ड्राइंग रूम साफ़ हुआ। मुझे थकावट भी नहीं महसूस हुई, और मुझे इतना ज़्यादा कलारा भी नहीं डालना पड़ा, क्योंकि साथ साथ समेट रही थी। ये वाला क्लीनर मैंने बनाया था फर्नीचर के लिए, बहुत ज़बरदस्त है। कोई हार्श केमिकल इसमें नहीं है, हमारा फर्नीचर ज़रा भी ख़राब नहीं होता। लेकिन जब भी हम इससे अपना फर्नीचर साफ़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ भी हो जाता है, और चमक भी आ जाती है। तो अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बहुत काम वाला फर्नीचर क्लीनर है, और बहुत सस्ते में तैयार हो जाता है। जो मार्केट से हम महंगे महंगे लेते हैं उससे कई गुना सस्ता है ये, और बहुत अच्छा सेफ़ है। पेंट वाले फर्नीचर और ये सारे हम साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ड्राइंग रूम जो था